convert recurring decimals into fractions? हम recurring decimal number को fraction में कैसे convert कर सकते हैं? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो कॉलम्स बनाए हैं। हमारा डिनोमिनेटर किसी भी recurring decimal को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा उसके रूल्स हैं, और हमारा न्यूमरेटर क्या होगा उसके रूल्स हैं। ठीक, अब चलिए समझते हैं। डिनोमिनेटर के लिए सबसे पहले the number of digits in the denominator will be equal to the number of digits present after the decimal। किसी भी नंबर में, रेकरिंग वाले नंबर में जो उसका फ्रैक्शनल फॉर्म होगा उसके डिनोमिनेटर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो डेसिमल है उसके बाद कितने डिजिट्स हैं। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है 1.573, तो यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो हमारे इसका जो फ्रैक्शनल फॉर्म होगा उसके डिनोमिनेटर में भी 3 डिजिट्स ही होने चाहिए। ठीक है, पहला रूल ये है कि जो भी हमारा डेसिमल है, रेकरिंग डेसिमल है, उसके पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे हमारे डिनोमिनेटर में भी उतने ही एग्जैक्टली उतने ही डिजिट्स होने चाहिए। याद कीजिए जब मैंने डेसिमल्स पढ़ाया था तो डेसिमल के बाद जितने नंबर डिजिट्स होते थे डिनोमिनेटर में उससे एग्जैक्टली एक ज्यादा डिजिट होता था, राइट? क्योंकि हमारा जैसे कि मैंने पढ़ाया था, मान लीजिए 1.73 है, ओके, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो नॉर्मल जो डेसिमल्स होते हैं उसमें पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 1 में, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 173/100। तो जितने पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स थे उनसे एक ज्यादा डिजिट था हमारा डिनोमिनेटर में। नंबर ऑफ जीरो सेम होते हैं जितना कि पॉइंट के बाद डिजिट्स होता है, लेकिन क्योंकि उसके पहले 1 होता है तो नंबर ऑफ डिजिट्स एग्जैक्टली एक ज्यादा होता है पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उनसे। लेकिन हमारा जो रेकरिंग डेसिमल्स होते हैं हमारे उनके केसेस में पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे डिनोमिनेटर में होते हैं। वो जो रेकरिंग डेसिमल है उसका जो फ्रैक्शनल कन्वर्जन है उसके डिनोमिनेटर में। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है तो डिनोमिनेटर में भी 3 डिजिट्स। अब दूसरा पॉइंट क्या है, द नंबर इन द डिनोमिनेटर मस्ट बी कंप्राइज्ड ऑफ। अब डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे ये तो हम समझ गए, पर वो डिजिट्स होंगे क्या, तो उसके लिए 2 और सब पॉइंट्स हैं हमारे। पहला कि उसमें नंबर ऑफ नाइन्स जो है वो इक्वल होगा नंबर ऑफ डिजिट्स के जिन पे रेकरिंग हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक नंबर मैंने लिया है 1.573, पर यहाँ पे पॉइंट के बाद है तो 3 डिजिट्स, लेकिन रेकरिंग कितने पे है तो 2 ही डिजिट्स पे। तो जितने डिजिट्स पे रेकरिंग होगा डिनोमिनेटर में उतने 9s होंगे। ठीक, पहला पॉइंट ये। दूसरा, द नंबर ऑफ जीरोस टू बी पुट आफ्टर 9s इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल बट विदाउट रेकरिंग। अब 9s तो हमें पता चल गया, सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि उतने 9 जितने डिजिट्स पे रेकरिंग हो, तो 2 डिजिट्स पे रेकरिंग है तो 2 9 हो जाएगा। और दूसरी बात क्या बोल रहा है कि उन 9s के बाद उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हम लिखेंगे जितने डिजिट्स पे रेकरिंग नहीं हो। बट याद रहे कि वो जो बिना रेकरिंग वाले डिजिट्स हैं वो सिर्फ हम डेसिमल के बाद कंसीडर करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल बट विदाउट रेकरिंग। तो ये जो आफ्टर डेसिमल है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है हमें, अब इस नंबर को अगर इसका फ्रैक्शनल कन्वर्जन हम करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या थी कि पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे डिनोमिनेटर में होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 है तो 3 डिजिट्स होगा। दूसरी बात, जितने डिजिट्स पे, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स पे रेकरिंग है, तो 2 डिजिट्स पे रेकरिंग है उतने 9s होंगे, तो 2 9 होगा हमारा। ठीक है, और थर्ड बात क्या थी कि पॉइंट के
बाद जितने डिजिट्स हैं और उनमें रेकरिंग नहीं है उतने जीरोस लगाएंगे हम 9 के बाद। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक ही ऐसा डिजिट है जिसपे रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ एक 0 भी लगेगा। ओके, अब न्यूमरेटर देखते हैं कैसे हम बनाते हैं। पहला पॉइंट क्या है न्यूमरेटर के लिए, द पॉइंट एंड रेकरिंग विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द नंबर। ठीक, ऑब्वियसली बात है, हम एक रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शनल कन्वर्जन कर रहे हैं तो उसका पॉइंट और रेकरिंग तो हटाएंगे ही। और दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल द डिजिट्स नॉट हैविंग रेकरिंग बोथ बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। और दूसरी बात हम क्या करेंगे कि वे सारे डिजिट्स जिन पे रेकरिंग नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो डेसिमल के बाद है या डेसिमल के पहले, वो सारे डिजिट्स जिन पे रेकरिंग नहीं है उसको हम नंबर से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इसलिए ये जो नंबर मैंने लिया था वहां भी वही सेम यहाँ भी लिया है समझाने के लिए। तो 1.573 और 73 पे रेकरिंग है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसका पॉइंट और रेकरिंग हटा देना है, तो ये 1573 हो जाएगा। और दूसरा काम क्या करना है कि जिन डिजिट्स पे, जिन पोर्शन ऑफ नंबर पे हमारा रेकरिंग नहीं था, डजंट मैटर कि वो पॉइंट के पहले था या पॉइंट के बाद, उसे हमें इस नंबर से घटा देना है। तो इसमें क्या 15 में हमारा रेकरिंग नहीं था 1 और 5 में, तो यहाँ हम 15 को सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू 13 में से 5 गया तो 8 होगा। अब यहाँ 6 बचा, 6 में से 1 गया तो 5, 5, 1, तो ये हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर 1.573 एंड 73 पे रेकरिंग, इसका हम जब ये फ्रैक्शनल कन्वर्जन करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, तो 1558 यानी कि 1558 बाई 990। ओके, ये हमारा कन्वर्जन हो गया। अब चाहे तो इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा होगा, आपको कभी भी अगर जरूरत होगी कुछ पॉइंट आप मिस कीजिएगा तो मदद मिल सकती है। एक बार आप स्क्रीनशॉट देखिएगा तो फिर पढ़ लीजिएगा। ओके, अब ये जो नंबर है इसे हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और अगर हमारा मन हो, हम चाहें तो इस फ्रैक्शन को हम इसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी फ्रैक्शन का स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होगा, अगर आपने इस सीरीज का पार्ट बी पढ़ा होगा तो आपको समझ आ जाएगा, मैंने उसमें भी स्मॉलेस्ट फॉर्म पढ़ाया है, पर यहाँ एक छोटा सा फिर से समझा देती हूँ थोड़ा, कि अगर किसी फ्रैक्शन को हम फर्दर नहीं काट सकें, उन्हें फर्दर स्मॉल नहीं कर सकें, उनका कोई फर्दर कॉमन फैक्टर नहीं हो आपस में, तो उसे हम उस फ्रैक्शन का स्मॉलेस्ट फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को देखते ही लगता है कि और किसी नंबर से नहीं भी तो 2 से तो ये दोनों जरूर कटेंगे, तो दैट मीन्स इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में अपने नहीं है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम्स बन जाए, मतलब उन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई भी ना हो, तो वो उस नंबर का, उस फ्रैक्शन का स्मॉलेस्ट फॉर्म होगा। ओके, या अगर हम रेशियो भी निकालते हैं तो रेशियो भी किसी फ्रैक्शन का या किसी दो नंबर्स का स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसे अगर हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, ये क्या हमारा ये 4 से डिविजिबल है, तो नहीं, ये तो 90 है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं ही कटेगा। हालांकि यहाँ ऊपर वाला भी हमारा 4 से नहीं डिविजिबल हो पाएगा। तो चलिए 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 7 जा 14, 1 कैरीड होगा, 2 7 जा 14, फिर से 1 कैरीड होगा, और 2 9 जा 18, फिर 2 4 जा 8, 1 कैरीड होगा, 2 9 जा 18, 1 कैरीड होगा, और 2 5 जा 10। ओके, अब मुझे लगता है कि अब ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, एक बार देख लेते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 7 7 14 और 9 कितना होता है, 23 तो 3 से
कॉमन फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि ये तो 5 से डिविजिबल है। अगर ये से मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो 5 9 45 और 4 कैरीड होगा, 5 9 45, ठीक है। तो ये 9 11 और 5 से डिविजिबल होगा, लेकिन ये ना तो 9 से डिविजिबल है, ना 5 से डिविजिबल है और ना ही 11 से डिविजिबल है, एंड सो ये हमारे को प्राइम्स हो गए। तो इनको अगर हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में इस नंबर को या इस फ्रैक्शन को लिखना चाहें तो हमारा आंसर आएगा 779 बाई 495। ओके, अब आप एक बार घर पे अपने कैलकुलेटर में डिवाइड करके देख लीजिएगा। आप इस नंबर को 1558 को अगर 990 से डिवाइड कीजिएगा या 779 को 495 से डिवाइड कीजिएगा, दोनों ही केसेस में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.573737373 एंड हेंस आपको पता चलेगा कि वो ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा 1.573 और 73 पे रेकरिंग के। तो चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल से इस थ्योरी को समझते हैं, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह गए हो तो सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए और आपका कॉन्सेप्शन बिल्कुल पक्का हो जाए। ठीक है, पहला एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 2.3 और सिर्फ 3 पे रेकरिंग। ओके, अब इसका जब फ्रैक्शनल कन्वर्जन करेंगे, हम जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले डिनोमिनेटर के रूल्स याद करते हैं। पहला रूल क्या था कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली उतने ही डिजिट्स होंगे। तो यहाँ पे 1 है, उतना ही 1 ही डिजिट होना चाहिए डिनोमिनेटर में। अब दूसरा रूल का पार्ट ए क्या था कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स पे रेकरिंग होगा उतने 9 होंगे। ठीक, पार्ट बी था हमारा कि जितने डिजिट्स हमारे डेसिमल के बाद होंगे जिसमें कि रेकरिंग नहीं होगा उतने जीरोस होंगे 9s के बाद। तो यहाँ एक डिजिट तो है जिसपे रेकरिंग नहीं है, पर क्या ये डिजिट हमारा डेसिमल के बाद है? नहीं ना। तो इसलिए क्योंकि डेसिमल के बाद कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिसपे रेकरिंग ना हो, तो हम यहाँ पे एक भी जीरो नहीं लिखेंगे। अब रही न्यूमरेटर की बात, तो न्यूमरेटर के फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से हमें नंबर विदाउट डेसिमल एंड रेकरिंग लिख देना है। उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं जिन पे रेकरिंग नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो डेसिमल के पहले है या डेसिमल के बाद है, जो भी डिजिट्स हैं जिन पे रेकरिंग नहीं है उन्हें इस नंबर से घटा देना है। तो यहाँ पे हमारा 2 एक डिजिट है। ओके, तो हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों बातों में कभी कंफ्यूज ना हो कि जब डिनोमिनेटर में हमें जीरोस को देखना है तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं जिनमें रेकरिंग नहीं है, लेकिन जब न्यूमरेटर से घटाने की बात आएगी तो हम दोनों ही बातें देखेंगे कि डेसिमल के पहले और बाद कितने डिजिट्स हैं जिन पे रेकरिंग नहीं है। ओके, इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21/9। अब ये नंबर हमारा स्मॉलेस्ट फॉर्म में तो नहीं है, हम चाहें तो इसे इतना में भी छोड़ सकते हैं, या इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसे कट करेंगे तो 3 3 9 और 3 7 21, तो ये 7/3 के बराबर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को डिवाइड करके दिखाती हूँ कि 21/9 इसे लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करें हम या 7/3 को लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करें, दोनों ही केसेस में हमारा आंसर इसके इक्वल आएगा। तो चलिए हम टेस्ट करते हैं। 21/9, तो 9 2 18, 3 हमारा कैरीड होगा, हम यहाँ पॉइंट देंगे, 0 आएगा, और 9 3 27, फिर से 3 कैरीड होगा, पॉइंट के लिए 0 आ जाएगा, 9 3 27। अब आप देख रहे हैं कि हर बार हमारा जो 3 है वो हमारा रिमाइंडर बचता जा रहा है, और फिर हम उसे 30 करते हैं और 3 से फिर से 27 होता है। तो अगर ये हम डिवाइड करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि 3 3 3 रिपीट होता जाएगा, और इसलिए किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये इक्वल हो जाएगा 2.3 और 3 पे
रेकरिंग होगा। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2.3 और ऊपर में डॉट। मैंने पढ़ाया है कि रेकरिंग दोनों ही टाइप्स के होते हैं, डॉट और ये बार, दोनों ही तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, अब चलिए 7/3 को डिवाइड करके देखते हैं। 3 2 6, 1 कैरीड होगा, डेसिमल देंगे तो 0 आएगा, 3 3 9, फिर से 1 कैरीड होगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 3 9 होगा, और यही हमारा रिपीट होता चला जाएगा। ओके, तो इसलिए हम यहाँ भी हमारा क्या होगा, ये 2.333 होता चला जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा 2.3 पे रेकरिंग के। ओके, तो इससे हमें दो चीजें पता चली। एक तो प्रोसेस हमारा बहुत ही सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, और दूसरी बात कि किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फॉर्म एग्जैक्टली उसके इक्वल ही होता है। वो ऑब्वियसली क्योंकि हम एक ही नंबर से उसे डिवाइड किए हैं, उसको रिड्यूस किए हैं स्मॉलेस्ट फॉर्म में, इसलिए। और फिर हम इस नंबर को डिवाइड करें या इस नंबर को, वो अपने ओरिजिनल डेसिमल फॉर्म में जरूर आ जाएगा। अब इन क्वेश्चंस का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा? अगर इन्हें हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, हमारा आंसर क्या होगा? आप एक कॉपी और पेन लें और उसे सॉल्व करें, फिर मैं जब सॉल्व करूंगी तब आप अपने आंसर्स मैच कर लें। चलिए, तो अब मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। पहला है 0.35 और 35 पे रेकरिंग है, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए? जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल है और उनपे रेकरिंग है उतने 9s, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 99, ठीक। और क्योंकि डेसिमल के बाद कोई ऐसा डिजिट ही नहीं है जिसपे रेकरिंग नहीं है, तो 0 की तो जरूरत ही नहीं है। और ऊपर में क्या हो जाएगा? पहले तो हम पूरा सारे डिजिट्स लिखेंगे विदाउट डेसिमल एंड रेकरिंग, और तब हम क्या करते हैं कि जो भी डिजिट्स हमारे विदाउट रेकरिंग है डेसिमल के बाद या पहले, उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। पर ऐसा तो कोई डिजिट यहाँ है ही नहीं, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 35/99, राइट, 35/99। ओके, दूसरा नंबर है 0.57 और सिर्फ 7 पे रेकरिंग है। सबसे पहले नीचे में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स पे रेकरिंग है उतने 9, फिर डेसिमल के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स पे रेकरिंग नहीं है उतना 0। ओके, अब ये न्यूमरेटर के लिए हम क्या करेंगे? पहले नंबर विदाउट डेसिमल एंड रेकरिंग लिख देंगे, फिर जितने डिजिट्स पे हमारा रेकरिंग नहीं है डेसिमल के बाद या पहले उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले तो यहाँ 0 है, बाद में एक डिजिट है 5 जिसपे रेकरिंग नहीं है, तो उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -5, तो ये इक्वल हो जाएगा 52/90 के। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा 0.63 और 3 पे रेकरिंग है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है कि एक डिजिट पे हमारा रेकरिंग है तो एक 9 होगा, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है जिसपे रेकरिंग नहीं है तो एक 0 होगा। ओके, फिर जो नंबर है वो लिखेंगे 63 विदाउट डेसिमल एंड रेकरिंग, और जितने डिजिट्स पे हमारा रेकरिंग नहीं है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम 6 को घटाएंगे, तो 63 में से 6 गया तो 60 में से 3 गया 57। ओके, 57/90 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा 0.57 था, तो याद रहे कि ये जो 5 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 57/90 का जो हमारा रेसिप्रोकल डेसिमल वैल्यू है वो होता है 0.63 और 3 पे रेकरिंग, जबकि ये 0.57 और 7 पे रेकरिंग 52/90 का रेकरिंग वैल्यू होता है, डेसिमल वैल्यू होता है। ओके, ऑल्सो आप चाहें तो इन दोनों को ही ये अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म होगा 26/45 2 से कट होने पे, और इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म होगा 3/2
नो सॉरी 19 3 जा 57 होता है, तो 19/30, ओके, 3 से कट करने पे, ठीक है। सिमिलरली अब इसका ये कन्वर्जन कैसे होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों डिजिट्स पे ही रेकरिंग है डेसिमल के बाद, तो नीचे में 2 डिजिट पे रेकरिंग है, तो नीचे में 2 डिजिट्स पे क्योंकि रेकरिंग है तो नीचे में 2 9s हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हमें देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं जिन पे रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ एक डिजिट तो है बिना रेकरिंग का, पर वो डेसिमल के बाद नहीं है, तो यहाँ सिर्फ 99 ही होगा। दूसरी एक और रूल है कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल है उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स हमारा डिनोमिनेटर में भी होगा। अब तो सेम आ ही गया है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब ऊपर में हम क्या करेंगे कि जो हमारा नंबर है पहले उसे लिख लेंगे विदाउट डेसिमल एंड रेकरिंग, और फिर जो डिजिट डेसिमल के बाद या पहले, यहाँ पे एक ही डिजिट है जो कि रेकरिंग के बिना है, तो उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 231/99, ओके। अब इसे भी हम चाहें तो स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा 3 से डिविजिबल होगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार। आई होप आपको डिविजिबिलिटी रूल सारे आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो मैंने वीडियोस बनाए हैं, एक पूरा प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और यहाँ अभी आपको एक राइट साइड में आपकी स्क्रीन के एक कार्ड आ रहा होगा, डिस्प्ले कर रहा होगा, तो आप उसके थ्रू भी जाके पढ़ सकते हैं, ठीक। अब इसको 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21, 2 कैरी होगा, 3 7 जा 21, और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। इसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 11 से, 11 7 जा 77 और 11 3 जा 33, ओके। अब आप इन तीनों में से किसी भी नंबर को जब डिवाइड कीजिएगा, 231 को 99 से, या 77 को 33 से, या फिर 7 को 3 से, तीनों ही केसेस में आपका जो नंबर होगा, जो आंसर आएगा वो आएगा 2.3333, ओके। और तब आप उसको 2.3 पे रेकरिंग लिख सकते हैं। ऑल्सो ये जो नंबर है वो क्या एग्जैक्टली सेम नहीं है, 2.3 इसके है ना, तो संभव है आपको कंफ्यूजन करने के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चंस में ऐसे कुछ दे सकता है, तो आप इतनी मेहनत नहीं करके, अगर आपको इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बोले तो इतने प्रोसीजर में जाने की जरूरत भी नहीं है। आप देख रहे हैं ये दोनों 3 क्या है, सेम ही है, दैट मीन्स आप 2 3 पे जो रेकरिंग डालिएगा, ये भी जो 2.33 है ये भी इक्वल हो जाएगा किसके, तो 2.3333 के, ठीक है, और ये 3 होता ही जाएगा। और अगर हम सिर्फ एक 3 पे भी रेकरिंग देते हैं तो भी ये 2.333 और ये बढ़ता जाएगा, दोनों ही क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम थोड़ा टाइम बचाने के लिए आराम से इतना दिमाग लगा सकते थे कि यहाँ पे 2.3 इसे हम मान लेते हैं और 3 पे रेकरिंग, और इसका कन्वर्जन काफी इजी होता। मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन लिया था अभी इससे जस्ट पहले वाले बोर्ड में, तो उसमें यही इसी एग्जाम्पल को बताया था कि 2.3 है और उसमें ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, नीचे 9 आएगा और ऊपर में 23 - 2 इक्वल्स टू 21/9। तो देखिए इसके कंपैरिजन में इसे काटना अगर स्मॉलेस्ट फॉर्म पूछा होता तो ये कितना ही आसान था, सीधे 7/3 हमारा आंसर हो जाता, होता या नहीं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, खासकर जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बना रहे हैं, कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा समय बचा सकते हैं, ओके। चलिए तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.567 और 7 पे रेकरिंग है, ओके। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ही हमारे डिनोमिनेटर में आने चाहिए, ठीक है। और कितने डिजिट्स पे हमारा रेकरिंग है, एग्जैक्टली एक डिजिट पे, तो हमारा 1 9 होगा। उसके बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं जिन पे रेकरिंग नहीं है, तो 2 डिजिट्स पे, राइट, ये तो कंसिडर्ड नहीं होगा, डेसिमल के बाद हमें देखना है। तो जितने डिजिट्स डेसिमल के बाद है और उन पे रेकरिंग नहीं है
हैं उतने जीरोस हम लगा देंगे 9 के बाद, ठीक है। और ऊपर के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के लिए जो हमारा नंबर है उसे विदाउट डेसिमल एंड रेकरिंग लिखेंगे पहले, और फिर उसमें से जितने डिजिट्स डेसिमल के बाद या पहले जिन पे रेकरिंग नहीं है उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ हमारा 156 है, तो हमारा 156 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4 और 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1411/900। ये कुछ बहुत ही सिमिलर दिखने वाले नंबर्स हैं। चलिए देखते हैं कि इनके आंसर्स कैसे आते हैं, क्या सेम आते हैं, सिमिलर आते हैं या बहुत डिफरेंट आते हैं। ओके, पहला नंबर है 2.32 और 2 पे रेकरिंग है। तो सबसे पहले जितने नंबर ऑफ डिजिट्स पे रेकरिंग है उतने 9, फिर जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल है बट विदाउट रेकरिंग उतने जीरोस, और फिर जो न्यूमरेटर है उसमें जो नंबर है वो लिखेंगे, और फिर जितने डिजिट्स जिन पे रेकरिंग नहीं है उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो -23 हो जाएगा। अब 12 में से 3 गया तो 9, 2 में से 2 गया 0, 2 का 2 और नीचे में 90, तो ये इक्वल हो गया 209/90 के। ओके, अब 2.323, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 2 डिजिट्स है जिन पे रेकरिंग है तो 2 9, फिर एक डिजिट है पॉइंट के बाद जिस पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0, फिर पूरा जो नंबर है हमारा वो है 23। ओके, और कितने डिजिट्स हैं जिन पे रेकरिंग नहीं है तो 2 3, 2 डिजिट्स पे 23, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2300/990। ओके, अब ये जीरोस हम कट कर सकते हैं और इनका स्मॉलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 230/99। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, 2.32 और 32 पे रेकरिंग है। तो चलिए इसे हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो 2 डिजिट्स है जिन पे रेकरिंग है 99, और एक भी डिजिट ऐसा नहीं है डेसिमल के बाद जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो हम कोई जीरो नहीं लिखेंगे। अब ऊपर में हम पूरा नंबर लिखेंगे अपना, और फिर जो डिजिट जिस पे रेकरिंग नहीं है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा ये 230/99। ये क्या हुआ, ये तो हमारा इन दोनों का आंसर सेम ही आ गया, पर हमारा जो रेकरिंग वर्जन था ये तो सेम दिख नहीं रहा था। अब ऐसा क्यों हुआ, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या था, 2.323 पे रेकरिंग था। अब इस नंबर का मतलब क्या हुआ, तो 2.323, ओके, फिर से 2 3 2 3 2 3 ऐसा बढ़ता जाएगा। अब अगर आप गौर कीजिएगा तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है क्या, 3 2 3 2 3 2 ऐसे रिपीट हो रहा है। एक्चुअली क्या होगा, अगर आप 230 को 99 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको हमारा जो क्वोशिएंट होगा उसमें 2 बार में पहले जाएगा, तो 99 इंटू 2 हो जाएगा 198। ओके, 198 हो जाएगा और 32 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप डिवाइड करने जाइएगा, मैं एक बार करके ही दिखा देती हूँ, 230/99, तो 2 से हम करेंगे तो 198 आएगा, राइट। अब यहाँ हमारा बचेगा 10 में से 8 गया 2 और 12 में से 9 गया 3, तो 32 हमारा रिमाइंडर हो गया। अब जब हम पॉइंट देंगे तो हमें 0 आएगा, यहाँ हम 3 बार में जाएगा, 3 9 27, 2 कैरी, 3 9 27 और 2 29, फिर 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, और 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा। ठीक है, 2 में से 2 गया 0, फिर से पॉइंट के बदले हम यहाँ 0 लिखेंगे, तो देखिए फिर से 230 आ गया ना, तो फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, तो ऐसा क्योंकि होता चला जाएगा तो वो एक्चुअली हो जाएगा 2.3, और तब जब आप डिवाइड करने लगेगा तो वो 2 3 रिपीट होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ 3 एक ही बार था तो हम ऐसा समझ
कंसीडर करते हैं तो हम अनजाने में हम क्या करेंगे कि ये 2, 3 पे हम रेकरिंग दे देंगे। ओके, लेकिन ऐसा एक्चुअली में वो बात सेम ही है। आप ये 2.32 को भी अगर एक्सपैंड कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, 2.32 पे रेकरिंग है तो वो भी इक्वल हो जाएगा 2.323232 के। ओके, इस सब सेम, ये दोनों एग्जैक्टली सेम आएंगे। तो 230/99 अगर हमें दे तो इन दोनों में से हम कोई भी वैल्यू लिखें, हमारा आंसर गलत नहीं होगा और इन दोनों का जो हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू है वो सेम ही आएगा, 230/99। आशा है आपको ये समझ आया है ऐसा क्यों है। इसलिए अगर ऐसा कभी फ्यूचर में भी होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसा मैंने कि एक यहाँ पे आपके लिए करके दिखाया है। अब लेकिन अगर यहाँ जैसे 2.323 है और 323 पे रेकरिंग है, तीनों पे ही रेकरिंग है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले 3 डिजिट्स हैं तो नीचे में 999 आएगा, ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं जिन पे रेकरिंग है। अब ऊपर में, और ऐसे तो कोई डिजिट है नहीं डेसिमल के बाद जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो 0 हमारा नहीं होगा, ठीक। अब ऊपर में न्यूमरेटर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे 2323 और उसमें से उतने डिजिट्स घटाएंगे जिन पे रेकरिंग नहीं है, फिर वो डेसिमल के बाद हो या डेसिमल के पहले। तो यहाँ ऐसा एक ही डिजिट है 2, ओके, तो ये इक्वल हो जाएगा 2321/999 के। ओके, अब क्या ये दोनों ये कोप्राइम्स हैं, चलिए चेक करते हैं। 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8, तो 3 या 9 से तो ये डिविजिबल ये नंबर हो नहीं रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कोप्राइम्स ही होंगे, यानी कि ये स्मॉलेस्ट फॉर्म ही होगा। पर आप घर पे और भी नंबर से चेक कर सकते हैं अगर आपको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाने का मन हो कि क्या ये स्मॉलेस्ट फॉर्म है या नहीं, पर इतने से हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हमारा नंबर था वो इनसे सिमिलर नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम 2323 और 323 पे रेकरिंग इसे एक्सपैंड करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का नंबर मिलेगा, 2.323, फिर से 323 और फिर से 323। तो आप देखिए एक जगह पे जाके डबल 3 हमें मिल रहे हैं और फिर यहाँ पे 23 मिल रहा है और यहाँ 32, ऐसा हो रहा है। ओके, तो ये सेम नहीं है, इन नंबर से सेम नहीं है। देखने में ये दोनों नंबर्स एग्जैक्टली सेम है अगर आप रेकरिंग कंसीडर नहीं कीजिएगा तो। यहाँ पे 2 पे डिजिट्स पे रेकरिंग थे, यहाँ पे 3 डिजिट्स पे, और इस कारण से ये डिजिट सेम होते हुए भी ये नंबर्स काफी डिफरेंट हैं, जैसा कि आप इनके फ्रैक्शनल कन्वर्जन से देख सकते हैं। ओके, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को रेकरिंग्स, डेसिमल्स ये अच्छी तरह से समझ आ जाए, और मुझे आशा है कि आपके लिए ये वीडियोस काफी हेल्पफुल रहे होंगे और आपको समझ आ गया होगा। वो लोग जिन्हें पहले से ये थ्योरीज पता थी, मुझे आशा है कि आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहा होगा। जो भी थोड़े बहुत पॉइंट्स आप मिस कर रहे होंगे वो रिवीजन हो गया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, और जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपके बेल आइकन होगा ना, उसे भी जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको कोई क्वेरी है रेकरिंग के बारे में, डेसिमल्स के बारे में, या मैथमेटिक्स के किसी और थ्योरी के बारे में, तो मुझसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के थ्रू या मेरे मेल आईडी crackmathematicswithddeepshikha के थ्रू मुझसे जरूर पूछें। मैं आपको मेल पे रिप्लाई करके या ऐसे ही वीडियोस बना के उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन जरूर बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।